आज बहुत से नौजवान हैं, उनके घरों में उनके वालिदैन जो हैं, वालिदैन बड़ी तमन्नाओं और बड़ी मेहनतों के बाद बच्चों को हासिल करते हैं, और हासिल करने के बाद उनको परवान चढ़ाने के लिए जो भी बन पड़ता है उनसे किया जाता है, जो भी बन पड़ता है, जितना कुछ वो कर सकते हैं। बहैसियत माँ बाप इंसान अपने बच्चों के लिए जितना करता है दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं करता, ये हकीकत है, नहीं करता। मगर उसके बाद जब ये बच्चे जवान होते हैं तो आज का जो मुआशरा है हमारा, खराब सोहबतें, दीनी तालीम से दूरी, इसके नतीजे में आज का मुआशरा ये है कि वो दिन रात ऐसे काम करते हैं कि माँ बाप के दिलों को तकलीफ होती है। न सिर्फ तकलीफ होती है बल्कि बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि वो माएँ, वो बाप जिन्होंने खून पसीना बहा कर क्या है अपने बच्चों को परवान चढ़ाया है, उनके दिल से बद्दुआएं निकल जाती हैं। हम समझते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन कोई मसला नहीं है, बद्दुआ का असर बहुत खतरनाक होता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सही बुखारी में रिवायत है, मुस्लिम में रिवायत है, बनी इसराइल के एक आबिद का जिक्र मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया, रावी हजरत अबू हुरैरा हैं। जुरैज नामी एक आबिद थे बनी इसराइल में, इबादत गुजार, अल्लाह वाले, नेक आदमी थे। जुरैज उनका नाम था। क्या नाम था? जुरैज। वो लोगों से हट अलग होकर क्या है दुआओं में, इबादत में लगे रहते थे। एक मर्तबा नमाज में थे, उनकी आबादी से दूर जो है एक खानका बनी हुई थी, इबादतगाह बनी हुई थी, वहां पे वो इबादत में थे कि उनकी माँ आई, नमाज में थे, माँ ने आवाज दी। अब वो सोचने लगे कि भाई मैं क्या करूं, मैं अल्लाह की इबादत में हूं, इधर माँ पुकार रही है, अगर जवाब दूंगा तो मेरी नमाज चले जाएगी, कैसे होगा। इसी कश्मकश में उन्होंने जवाब नहीं दिया, माँ वापस चले गई। फिर दूसरी मर्तबा आई, दूसरे दिन गालिबन, फिर उन्होंने पुकारा, इत्तेफाक की हालत ऐसी थी, माँ ने उनको नमाज पढ़ते देखा नहीं अंदर जाके, और ये नमाज में थे तो जवाब नहीं दिया। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, वो नमाज में है, ये बाहर से आवाज दे रही है, और अंदर से वो नमाज में होने की वजह से कश्मकश में है, जवाब नहीं दे रहे हैं। इसी कश्मकश में वो खामोश रहे, लेकिन माँ थी। तो 3 दिन ऐसी हालत गुजरने के बाद उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ तो बद्दुआ जुबान से निकल। क्या बद्दुआ दी? हदीस पाक में आता है, मेरे आका ने फरमाया, उन्होंने बद्दुआ दी कि मौला जुरैज को उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि बदनाम औरतों का सामना ना हो। फाहिशा औरतें जो होती है ना, नाजायज ताल्लुकात कायम करने वाली गंदी जो औरतें होती हैं, उनसे जब तक इसका सामना ना हो, यानी उनके मामले में फितने में न पड़े, उस वक्त तक इन्हें मौत न देना। बद्दुआ तो बद्दुआ है, आज छोटी छोटी बातों पे भी घरों में बद्दुआ दी जाती, तरबियत नहीं होने की वजह से। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, तुम अपने आप पर, अपनी औलाद पर, अपने सामान पर, अपने खादिमों पर बद्दुआ मत करो, क्योंकि फरिश्ते सुन रहे होते हैं, अगर वो आमीन बोल दें तो मामला खत्म। इसीलिए जो घरों में तरबियत नहीं होने की वजह से हमारी खवातीन जो है बार बार बद्दुआएं देती है ना, उनको समझाना चाहिए, सही तरबियत होनी चाहिए, सही तरबियत होनी चाहिए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, हजरत जुरैज ने क्या किया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ज़माना गुजरता गया, फिर एक वक्त ऐसा आया कि जुरैज की इबादत, उनकी पारसाई का तज़किरा बनु इसराइल में आम हो गए। तो एक फाहिशा औरत थी, बड़ी हसीन, उसका काम ही ये नाजायज़ काम था। तो उसे एक तरह का क्या है चैलेंज महसूस हुआ, तो वो कहने लगी लोगों से, चंद लोगों से अपने, कि भाई मैं ये जुरैज को क्या है बहकाऊंगी, इसको क्या है मैं अपने जाल में फांस दूंगी, आप देखते रहना। उसके बाद वो इरादा करके बन सवर के क्या है जुरैज की इबादत गाह पे गई। बहुत कोशिशें की उसने, मगर वो अल्लाह का बंदा था, अल्लाह की याद में मशगूल था, मुतवज्जे नहीं हुआ। तो वो वापस आते आते उसे और गुस्सा आ गया। बुरे लोगों की हालत ही ऐसी होती है, तो और गुस्सा आ गया। तो जाते जाते उसने देखा कि जुरैज की इबादत गाह से कुछ करीब में जो है एक चरवाहा था, उससे उसने अपना मुंह काला किया, हमल ठहरा। तो लोगों में कहने लगी कि ये जुरैज का हमल है, जुरैज ने मेरे साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किए थे, ये जो मेरे को बच्चा होने वाला है ये जुरैज का है। अब लोग जब सुने तो एकदम गुस्सा आ गया उनको, सीधा क्या है जुरैज की इबादत गाह पे गए, सारी इबादत गाह को तोड़ दिया, जुरैज को मारा,
उन्हें लौलहान कर दिया। तो जुरैज कहने लगे, अल्लाह के बंदो, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने किया क्या है? मेरा कसूर क्या है? तो हाज़रीन मोहतरम अज़ानी गिरामी, लोग कहने लगे कि क्या फिर इतना सब करने के बावजूद फिर ये कहते हो तुम्हें मालूम नहीं है? बोले क्या? तो जब सुनाया गया कि फुला बदकार औरत के साथ तुमने ऐसा किया, बोले उसको बुला के लाओ। इसको बुला के लाया गया, वो हमल से थी। तो हजरत जुरैज ने उससे पूछा, क्या तूने इनसे ऐसा कहा? बोले हाँ, कहने की क्या बात है, ऐसा तो हुआ है। वो अपने इल्जाम पर मुसिर थी। तो उसके बाद जुरैज ने किया, उन्हें याद आया कि भाई मेरी माँ ने बद्दुआ दी थी। क्या बद्दुआ दी थी? कि बदकार औरतों के फितने में जुरैज पड़े बगैर मरेगा नहीं। तो अब ये बद्दुआ असर कर रही है, मौला लाज रख ले। वो बद्दुआ भी हो गई, अब मेरी भी लाज रख ले। उसके बाद आपने किया, उसे बुलाया, करीब बुला के कहा, उसके हमल पे आपने हाथ रखा। हाथ रख के अल्लाह से दुआ फरमाई कि मौला मेरी पाक दामनी को साबित फरमा दे। तो उसके पेट से होने वाला बच्चा बोलने लगा कि मेरी माँ झूठ बोल रही है, जुरैज पाक दामन है, जुरैज पर इल्जाम लगाया गया है, मेरा बाप जो है फुला चरवाया, मेरा बाप जो है फुला चरवाया। नेक थे, अल्लाह ने बचा लिया, लेकिन असर बद्दुआ का हुआ। बद्दुआ का असर अपनी जगह होता है।